हेलो एवरीवन, दिस इज़ मधुलिका, न्यूट्रिशनिस्ट मधुलिका कश्यप। और ये वीडियो मैं थोड़ा सा रैंडमली बना रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा मैं इस बारे में रिसर्च कर रही थी और मुझे लगा कि आप लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर करनी चाहिए। आजकल मैं काफ़ी सारे पर्सनल कंसल्टेशन जो है वो ले रही हूँ और काफ़ी सारे लोग इस समय मेरे पास आने लगे हैं कंसल्टेशन के लिए। और अब मेरा बैच जो है वो धीरे धीरे ऐसे फुल होने लगा है कि शायद मुझे अब लोगों को थोड़ा स्टॉप करना पड़ेगा क्योंकि मैं बहुत सारे पेशेंट्स एक साथ नहीं ले सकती। तो वैसे तो मैंने अपनी सारी की सारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी डाली हुई है। आप उसको देख सकते हैं, वहाँ से आप नॉलेज पिक कर सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट आप खुद भी कर सकते हैं अगर आप सही तरीके से वीडियोस को देखते हैं और सही तरीके से जो बातें मैं बताती हूँ उनको समझते हैं। और जो पर्सनली कंसल्टेशन होता है उसकी अलग बात होती है क्योंकि उसमें मैं फिर पर्सनली आपका जो जो केस है वो देखती हूँ। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करूँगी। मैंने जो जैसे जैसे मैं केस स्टडी कर रही हूँ तो मुझे काफ़ी सारे लोग जो हैं अलग अलग सिम्टम्स से मिलते हैं, अलग अलग उनकी हैबिट्स या फिर मैं कह सकती हूँ कि अलग अलग उनकी परेशानियाँ हैं जो मैं आजकल यहाँ पर देखती हूँ। तो बहुत सारे लोग हैं, जब मैं उनका चार्ट पूरा बनाती हूँ, जब उनकी फ़ाइल मैं पूरी बनाती हूँ तो उसमें मैं उनका स्किन ड्राई है कि नहीं ये पूछती हूँ, या फिर उनको कॉन्स्टिपेशन है कि नहीं है कि ये पूछती हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें मैं पूछती हूँ। तो उसमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि मेडिसिन ले रहे होते हैं और मेडिसिन लेने के बाद भी उनके सिम्टम्स जो होते हैं जैसे कॉन्स्टिपेशन होना और ब्रिटल हेयर एंड नेल्स होना या फिर उनकी स्किन ड्राई होना, हेयर फॉल होना, अगर इस तरह के सिम्टम्स उनके साथ हैं जब वो मेडिसिन ले रहे हैं तब भी, तो इसका मतलब ये है कि उनकी जो डोजेज़ हैं, जो वो डोजेज़ ले रहे हैं वो पूरी तरीके से सफिशिएंट डोज वो नहीं ले रहे हैं। इस वजह से उनके साथ ये समस्याएं आ रही हैं। कुछ तो लोग इस तरह के भी होते हैं, जैसे आप लोग में से कई लोग कहते हैं कि मैं 50 mcg की मेडिसिन ले रही हूँ और उसके बावजूद भी मेरा जो थायराइड का जो TSH लेवल है वो 7 पॉइंट समथिंग है या 9 पॉइंट समथिंग है या कुछ भी है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो डोजेज़ हैं वो सफिशिएंट नहीं है। डोजेज़ सफिशिएंट तभी होती हैं जब आपका डोज लेने के साथ साथ आपका जो थायराइड रेंज में मतलब TSH जो है वो आपका नॉर्मल रेंज के अंदर रहना चाहिए, तभी आपकी जो डोजेज़ है वो कम्प्लीटली बिल्कुल ठीक है। और इसमें भी मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है, ये एक ऐसी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जिसको कि पूरी तरीके से रिवर्स किया जा सकता है, पूरी तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। जब मैं पर्सनल कंसल्टेशन लेती हूँ तो मैं उसमें सबसे पहले ये देखती हूँ कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं होता कि आपको थायराइड का जो इशू है वो आपको कितने सालों से है। हालांकि ये चीज़ें मैटर करती हैं क्योंकि कई बार लोगों के इतने सालों तक थायराइड के इशू होने के बावजूद उनकी जो कंडीशन होती है वो काफ़ी सीवियर हो जाती है। लेकिन जब मैं उनसे कंसल्टेशन लेती हूँ तो मैं एक्चुअली ये जानने की कोशिश करती हूँ कि उनके साथ प्रॉब्लम क्या है, क्यों उनको थायराइड हुआ। जब उनको थायराइड हुआ क्या उस समय पर उनका स्ट्रेस लेवल हाई था, क्या उनका कोई किसी किसी वजह से उनका लाइफस्टाइल जो है वो ठीक नहीं था, या फिर वो बहुत ज़्यादा जंक फूड की तरफ गए थे। ऐसे बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं जो कि रूट कॉज के साथ कनेक्ट होते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग जो कि थायराइड के पेशेंट हैं इस वक्त, जब आपको थायराइड डायग्नोज हुआ था आपने नेचुरली आपने डॉक्टर के पास गए होंगे। डॉक्टर किसी रीज़न को लेकर, जैसे आप हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि आप काफ़ी फटीग आपको महसूस होता हो, वेट गेन आपका होने लगा हो, हेयर फॉल स्टार्ट हो गया हो, या फिर और भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से आपको थायराइड का उन्होंने डायग्नोज किया हो डॉक्टर ने टेस्ट को। तो आप उसके उस समय के सिम्टम को थोड़ा सा जानने की कोशिश कीजिए कि उस समय एक्चुअली आपकी लाइफ में चल क्या रहा था। क्या आप बहुत ज़्यादा जंक फूड की तरफ थे, या फिर आपकी लाइफ के अंदर कोई ऐसा मतलब कोई स्ट्रेस या कोई इमोशनल हर्ट आपको उस समय पर बहुत ज़्यादा हुआ था, या फिर आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में थे जो कि आपके लिए पूरी तरीके से सूट नहीं करता। आप में से आप बहुत लोग इस बात से शायद अग्री ना करें, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ ज़्यादातर लोग, जो लोग दो तरह की बात करूँगी। सबसे पहली बात मैं करूँगी उन लोगों के बारे में जो लोगों के जेनेटिकली ये सोचते हैं कि क्योंकि जेनेटिकली हमारे फैमिली हिस्ट्री के अंदर थायराइड है तो इसलिए हमें भी थायराइड होगा। ये बातें कहाँ तक सही है वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि जब फैमिली हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि सेम टाइप का फूड पैटर्न, सेम टाइप का लाइफस्टाइल, सेम टाइप का थॉट पैटर्न और सेम टाइप का लिविंग जो हमारा स्टैंडर्ड जो लिविंग तरीका, हमारा रहने का जो तरीका होता है, किस तरीके से हम रहते हैं, किस तरीके से हम अपनी दिनचर्या को बिताते हैं, कैसा खाना हम खाते हैं और कैसी, जैसे माँ बाप की जो सोच होती है वही सोच
बच्चों के अंदर भी आती है। तो ये सारी चीज़ें, पैटर्न जो होते हैं ना, ये पैटर्न रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि आपको जेनेटिकली ही थायराइड हो जाता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो मेरी मदर कुक करती थी फूड, या फिर जो मेरी ग्रैंड मदर फूड को कुक करती थी, जैसे अगर मैं सिंधी लोगों की बात करूं तो वो लोग हर खाने के अंदर बहुत, जब तक वो ऑयली अच्छे से ना दिखे तब तक वो लोग खाना नहीं खाते। अगर हम पहले की बात करें तो पहले का ऑयल बहुत अच्छा था, आप उस ऑयल के अंदर खाना बनाते थे या सब्जी बनाते तो वो आपको इतना नुकसान नहीं देता था। लेकिन आज का जो ऑयल है वो अच्छा नहीं है। अगर आप अगर उसी तरीके से आप उतने ही ऑयल के अंदर अगर आप खाना बनाएंगे तो वो कहाँ तक सही होगा, ये आप इसका अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। ये जेनेटिकली होता है, लेकिन जेनेटिकली तब होता है जब आपके पुराने गलत पैटर्न्स जो चल रहे थे उनको आप आज तक फॉलो करते हो, तब आपका जेनेटिकली ये चीज़ें मानी जाती हैं। और दूसरी बात मैं आपको बहुत एक बड़ी बात बताऊंगी। जो लोग ऐसे, जैसे बहुत से लोग होते हैं सीलन वाले घर के अंदर रहते हैं, जिनके घरों में सीलन होता है, और या फिर जो लोग ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ पर काफ़ी गंदगी होती है, जहाँ पर लोग काफ़ी बीमार हैं, और या फिर जो जहाँ का जो मतलब जो हवा पानी है वो पूरी तरीके से साफ़ नहीं है, स्वच्छ नहीं है, तो उस समय पर जो होते हैं कई बार लोग इस बीमारी के शिकार होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब्ड होते हैं। इमोशनली भी कई बार ऐसी जगहों पर रहने वाले काफ़ी लोग डिस्टर्ब होते हैं, और फिजिकली तो वो डिस्टर्ब हो ही जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से थायराइड होता है। और अभी क्योंकि मेरे पास जो है काफ़ी बुकिंग जो है वो काफ़ी हो चुकी है एनफ, तो अभी मैं ज़्यादातर लोगों को मैं धीरे धीरे करके अवॉइड करूँगी, क्योंकि मैं अब इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक साथ अगर क्लाइंट्स लूँगी तो फिर मैं उनको पर्सनली ठीक तरीके से हैंडल नहीं कर पाऊँगी, ठीक तरीके से उनको ट्रीट नहीं कर पाऊँगी। सो फिर मिलूंगी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मेरी वीडियोस देखते रहिए, ताकि आप एक सही नॉलेज के साथ सही ट्रीटमेंट कर सकें। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेरे वीडियोस को देखकर ही अपने थायराइड को क्योर किया है। ना यकीन हो तो जो मेरे वायरल वीडियोज़ हैं उनके कमेंट बॉक्स में जाकर आप देख सकते हैं कितने लोगों को मेरे सिर्फ वीडियोज़ देखने से, सिर्फ मेरे नॉलेज को सुनने से और उसको अपनाने से ही उनको फ़ायदा हुआ। Thank you so much for all.